हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि ये शुक्र अगर आर्द्रा नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, यानी कि वीनस अगर आर्द्रा नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो हमें कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैं बताने वाली हूँ ये मेरे खुद के अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं बताऊँगी। जो मैंने लोगों के चार्ट देखे हैं, जैसे मुझे क्लाइंट आज दिन तक मिले हैं, उनके बेसिस पे। सो अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है सो इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज हर एक पर्सन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप अपने पॉइंट को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने रेजोनेट किस पॉइंट के साथ किया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो वीनस होता है ना, वो इंसान को रिलेशनशिप मैटर्स में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देता है। इनसिक्योरिटी इन द सेंस, मतलब आपको हमेशा ही ये लगता रहेगा कि जो सामने वाला बंदा है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, या सामने वाले बंदे के प्यार में या अफेक्शन में कोई कमी है, वो मुझे छोड़ के कहीं किसी और के पास ना चला जाए। इस तरीके के जो होने ही नहीं वाला, इस तरीके की चीज़ों का डर आपके मन में हमेशा रहता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? बिकॉज़ जो आपकी प्रीवियस लाइफ की थोड़ी सी बात कर लें कि आपका वीनस आर्द्रा नक्षत्र में क्यों इस जन्म में प्लेस्ड है। ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले जन्म से ही बहुत सारी लाइफ से, पिछली काफ़ी सारी लाइफ से आप सॉरो, गिल्ट, रिलेशनशिप के मैटर्स में आप लेके हुए आ रहे हो। बर्डन है आपके दिमाग में बहुत सारा, आपकी सोल के ऊपर बहुत सारा बर्डन है इन सारे मामलों के लिए। तो आप क्या होते हो, इसी वजह से आपको एक अनछुपा सा डर महसूस होता है, क्योंकि आप प्रीवियस काफ़ी सारी लाइफ से ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको रिलेशनशिप मैटर्स में धोखा मिला हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर धोखा इंसान को मिलता है, चीट मिलता है रिलेशनशिप में, तो उसको बुरा लगता है। उसको ये लगता है कि अब मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूँगा या किसी से प्यार नहीं करूँगी। इस तरीके की बातें होती हैं। और जो इंसान धोखा देता है ना, उसके मन में भी गिल्ट होता है। आप माने या ना माने, अगर कोई किसी को चीट कर रहा है तो उसके मन में भी गिल्ट रहता है। तो यही सारी बातें हैं जो आप प्रीवियस काफ़ी सारी लाइफ से अपने दिमाग में, अपनी सोल पे बर्डन लेके आ रहे हो, जिस वजह से वीनस आपके आर्द्रा नक्षत्र में है। अब एक बात बता दूं, अगर आपको चाहिए कि अगले जन्म में भी, आपको मालूम है कि आप किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन उतने अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि जिसका वीनस आर्द्रा में होगा वो इस चीज़ को महसूस कर पाएगा जो मैं पॉइंट्स को बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप जैसी लाइफ अभी जी रहे हो, जितने इनसिक्योर फील करते हो, जितना ज़्यादा आपको लेडीज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जितनी भी आसपास की औरतें हैं, जितनी भी आसपास की लेडीज़ हैं, आपकी फैमिली में ही प्रेजेंट होंगी, वो सब आपसे जेलसी रखती होंगी। मतलब आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगी। मतलब सारी नहीं हो सकती हैं, बट हाँ, मैक्सिमम लेडीज़ जो होंगी वो ऐसी ही होंगी। और अगर ये मेल का चार्ट है तो वो ये सारी चीज़ें तो फील करेगा ही, बट मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो फील करेगा वो ये फील करेगा कि उसको रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। जो फीमेल नेटिव है वो भी रिलेशनशिप मैटर में इनसिक्योर होगा, बट जो मैंने वुमेन वाला फैक्टर बताया, वुमेन जेलसी, वो भी होगी। ठीक है, और मेल नेटिव क्या मैंने बताया, मेल नेटिव को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा पार्टनर कहीं चला ना जाए, वो किसी से बात कर रहा है तो वो कहीं उसके साथ अटैच ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फालतू में ही चलती रहती हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये मेनली वीनस इन आर्द्रा नक्षत्र आपको देता है, क्योंकि ये आई ड्रॉप, इसका जो अगर हम सिंबल की बात करें तो आई ड्रॉप, रुद्र। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र की जो डीटी होते हैं वो रुद्र होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, ऐसी जो प्लेसमेंट है वीनस आर्द्रा नक्षत्र में, ये आपको आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेट करती है। आपकी प्रीवियस लाइफ में के बारे में बहुत सारी इंसाइट आपको देती है कि आप किस तरीके का जीवन पिछले जन्मों से जीते हुए आए हैं। तो ये मैं बार बार आपसे बोलूँगी कि जैसा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, अगर आपसे वुमेन जेलसी कर रही हैं तो इन सारी चीज़ों में भी आपको बहुत बुरा लगता है। आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशन में चले जाते हैं, बहुत सोचते हैं इस बारे में, अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगले जन्म में भी, अगली लाइफ में भी आपको ऐसा ही जीवन जीना है, तो आप कैरी ऑन रखो, इसी तरीके का बिहेवियर करते रहो। हालांकि अपने मूल स्वभाव को बदल पाना इतना आसान भी नहीं है मेरे बोल देने से, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में आप एक बहुत अच्छी लाइफ जिएं, और जैसे आप दूसरों को देख के सोचते हैं ना कि यार ये कितना कूल है रिलेशनशिप मैटर्स में, इसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, मुझे तो इतनी टेंशन होती है, मेरी पार्टनर किसी से बात कर लेती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके की अगर आप बातें सोचते हो ना, तो वो इसलिए क्योंकि
आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। अगर आप क्या करो, इस जन्म में अपने अकॉर्डिंग जियो, अपनी लाइफ को खुल के जियो, अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में उतना ज़्यादा बॉदर ही ना करो। ये सोचो ही नहीं कि यार ठीक है, जैसा भी है मुझे मिल रहा है ठीक है। ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में उतार लेंगे ना, तो आपकी जो लाइफ है वो सॉर्टेड हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप अभी बॉदर करते रहोगे, परेशान होते रहोगे अपनी लाइफ के बारे में, तो नेक्स्ट लाइफ में भी आपका वीनस आर्द्रा नक्षत्र में ही मे बी प्लेस्ड हो और आपको यही सारी चीज़ें फिर से झेलनी पड़े। तो ये इसका रूल होता है जो मैंने बताया, ठीक है। बाकी वीनस आर्द्रा नक्षत्र में होता है तो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर कहीं 12th हाउस या 5th हाउस में वीनस ऐसा प्लेस्ड है तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। डांसिंग का टैलेंट जो है वो नेचुरली आप में हो सकता है। लेकिन ये जो नक्षत्र है ना, इसी में प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये राहु का नक्षत्र होता है। तो राहु आपको क्रिएटिविटी देगा, बहिर्मुखी बनाएगा, ये सारी चीज़ें तो देगा, लेकिन साथ ही में आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान भी लाएगा। तो ऐसा कुछ वीनस इन आर्द्रा नक्षत्र होता है। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है जो मैंने लोगों से ली है। हो सकता है आप इससे रेजोनेट ना करें, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो कौन से पार्ट से आप रेजोनेट कर रहे हो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।